फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि मेरी हिस्ट्री है, जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैं टॉपिक सभी पूरे करा चुकी हूँ। यानी कि हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो आप लोगों की पिछली क्लास गई है, मैंने उसमें भी अनाउंस किया था कि मेरी तरफ से हिस्ट्री पूरी हो गई है। लेकिन हिस्ट्री के अलावा भी या हिस्ट्री से ही कुछ टॉपिक्स ऐसे निकलते हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, और वो वहां से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा में ये 2 टॉपिक कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी थी कि क्लास बंद हो जाएंगी अब आपकी, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये 2 क्लासेस करानी चाहिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दोबारा से ये 2 क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। पहला टॉपिक होगा आपका बुक्स का और दूसरा टॉपिक होगा आपका प्रमुख नारे। ठीक है, प्रमुख नारे और किस नेता ने कौन सा नारा दिया है। ये 2 टॉपिक है। ये 2 टॉपिक आप सभी जानते हैं कि बहुत क्वेश्चन से, मतलब एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते रहते हैं इन टॉपिक से। आज पीछे बैक जो बोर्ड है हमारा, उसका आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि आपका टॉपिक आज क्या होने वाला है। तो 1-2 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट जो भी क्लास में जुड़ गए हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। और आप सभी इस सेशन का लिंक भाई शेयर कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए, बस इतना सा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, आपके सपोर्ट तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे निकल जाएंगे और आगे का सफर बड़ा प्यारा होगा आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फिर आज की क्लास में बुक्स का टॉपिक है और ये आपकी बुक्स हैं। ये है अकबरनामा, इंडिका और बाबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का क्या था? राजदूत था। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ये आत्मकथा है। आत्मकथा है या जीवनी है, तो ये स्वयं किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा लिखी गई थी। और बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा था। बाबर को, या जो बाबरनामा है, इसे तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, अब आपके लिए आएंगी बुक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट्स थी या जो भी लगता है कि हिस्ट्री से आती हैं, वो सभी बुक्स मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ। ठीक है, देखिए पहली बुक है अकबरनामा, किसने लिखी? अबुल फजल ने। दूसरी है अष्टाध्यायी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। और राजतरंगिणी में आप लोगों को विशेषतः कश्मीर का जो इतिहास है वो देखने के लिए मिलेगा। और राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। कौन सा? ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट किसने लिखी है? शोभा ने। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। जो अकबरनामा है उसी के 3 पार्ट हैं, जिसमें से थर्ड पार्ट का नाम है आईने अकबरी, तो वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। इंटरनल इंडिया लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। माई ट्रुथ या ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा गांधी। और मिलिंद पनाहो लिखी गई है नागसेन के द्वारा। और शाहनामा लिखी गई है फिरदौस के द्वारा या फिरदौसी के द्वारा। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? जो आपकी ये शाहनामा पुस्तक है, ये मुगल बादशाह शाहजहां की क्या है? जीवन के ऊपर लिखी गई एक बुक है, जो किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये शाहनामा किसने लिखी? फिरदौसी ने। बाबरनामा बाबर ने लिखा, और बाबरनामा को तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तुजुके बाबरी।
जो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। और चाणक्य कौन थे? चाणक्य मौर्य जो आपका वंश था, मौर्य वंश के शासक या स्थापना जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा अकबर के कहने पर लिखा था। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर लिखा था। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, यंग इंडिया महात्मा गांधी और मालगुडी डेज आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण, ये सभी वो पुस्तकें हैं जो हिस्ट्री से बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। काव्य मीमांसा राजशेखर, हर्षचरित्रम बाणभट्ट के द्वारा। और बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबार में कवि थे। राजा हर्ष के दरबार में क्या थे? मतलब कि उनके दरबार में ही निवास करते थे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने भारत में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने सन 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय लाहौर में खोला गया था। और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसके? वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये वेदों में क्या करते थे? विश्वास रखते थे, वेदों में बहुत विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है आपके लिए मेघदूत, कालिदास के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लास के साथ ही याद हो जाए। और मुद्रा राक्षस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। और मुद्रा राक्षस एक नायिका विहीन नाटक है। नायिका विहीन नाटक है। हितोपदेश नारायण पंडित जी के द्वारा लिखी गई है। अंधा विश्वास क्या है ये? अंधा विश्वास सगारिका घोष ने लिखी है। गाइड आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं आपकी वो विष्णु शर्मा के लिए लिखी गई हैं। प्रेम वाटिका रसखान। मृच कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। दायभाग जिमूत वाहन नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली के द्वारा लिखी गई है। अगर आगे चलते हैं हम लोग तो नेक्स्ट पुस्तक का नाम है हमारी दश कुमार चरित्रम दंडी जी के द्वारा लिखी गई है। और अवंती सुंदरी भी दंडी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्रम बाणभट्ट जी के द्वारा और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश अमर सिंह के और शाहनामा फिरदौसी के। ये रिपीट है भाई वापस। ठीक है, ये क्या है? ये रिपीट है वापस से शाहनामा। अमरकोश किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। सूरसागर सूरदास जी के द्वारा। नीति शतक किसके द्वारा लिखी गई है? भर्तृहरि। नीति शतक लिखी गई है तो भर्तृहरि के द्वारा। इसके अलावा भी इन्होंने दो और पुस्तकें लिखी हैं जैसे श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक। ये तीनों पुस्तकें भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए, पैसेज टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? नीरद चंद चौधरी। पैसेज टू इंग्लैंड लिखी गई है नीरद चंद्र चौधरी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। भगवत गीता वेदव्यास। महाभारत वेदव्यास। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है?
विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव कालिदास, रघुवंशम कुमारदास और लास्ट अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास। कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो तीनों पुस्तकें हैं आपकी, ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव जी के द्वारा लिखी गई है। मालती माधव भवभूति, उत्तर रामचरित्र भवभूति, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी सूरवंश के शासनकाल के जो शासक थे उनके समय में लिखी गई थी। बीजक कबीरदास, रमैनी सबत कबीरदास, ये तीनों पुस्तकें कबीरदास जी की हैं। उसके बाद है किताबुल हिंद, ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किताबुल या किताबल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? चित्रांगदा किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी सभी जो पुस्तकें हैं वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिखी गई हैं, जैसे कि चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन, गौरा, चंडालिका। 5 से 6 पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भरत भारती, मैथिली शरण गुप्त, डेथ ऑफ ए सिटी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पुस्तक, और ये नेक्स्ट वाली भी। ठीक है। डेथ ऑफ ए सिटी किसके द्वारा? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। कागज ते कैनवास भी अमृता प्रीतम के द्वारा। 49 डेज यानी कि 49 दिन किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, खुशवंत सिंह, दिल्ली, खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वीमेन, खुशवंत सिंह। और सखाराम बाइंडर लिखी गई है विजय तेंदुलकर। सखाराम बाइंडर लिखी गई है विजय तेंदुलकर। इंडियन फिलॉसफी लिखी गई है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी लिखी गई है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। आंसू लहर, ये दोनों यानी कि 3 पुस्तकें हैं, कामायनी, आंसू लहर, ये तीनों लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। लाइफ डिवाइन लिखी गई है अरविंद घोष, ये रिपीट है। ठीक है, ये पीछे जा चुकी है हमारी पीडीएफ में। उसके बाद नेक्स्ट है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। यामा, महादेवी वर्मा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक, ये वाली भी और ये भी। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम है, नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? नयनतारा सहगल के द्वारा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नॉयपॉल। अग्निवीणा, काजी नजरुल इस्लाम। गोदान प्रेमचंद, गबन प्रेमचंद, कर्मभूमि प्रेमचंद और रंगभूमि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ब्रोकन विंग्स भी सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत और चितंबरा बुक भी हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही लिखी है। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। और दड़ाकुर्रम किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। ये सभी पुस्तकें आपके किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों ने देखी होंगी।
जो बिगिनर्स हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं 1 से 2 तो उन्हें पता होगा कि बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैंने हिस्ट्री की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो आती रहती हैं बार बार, वो आप लोगों के लिए निकाल कर आपकी क्लास तैयार की है। तो आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद फिर कुछ नहीं कराऊंगी आपको हिस्ट्री में, मतलब कि मेरी तरफ से पूरा डन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कराए हैं मैंने आपको 2 टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कराने वाले हूँ मैं आपको नारे का। कौन सा? नारे का। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी क्लासेस को शेयर वगैरह कर दिया करें। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इजीली ऐप पर जाएंगे और प्ले स्टोर से द लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको क्विज मिल जाएंगी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी आपको वहां से क्विज मिल जाएंगी। तो आप सभी अपने क्विज को भी लगाते रहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखें अपना, बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।